पॉलिटी देख रहे थे, उपराष्ट्रपति क्या पढ़ा रहे थे? उपराष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति। कहाँ से इसका ट्रिक कहाँ से? ट्रिक कहाँ से था? 62 से? हाँ? नहीं 63 से था। ट्रिक का है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस। 63 64 65 66 67 68 69 यहाँ तक पढ़ा दिए थे। 63 से उपराष्ट्रपति का पद, 64 सभापति होता है, 65 कार्यवाही राष्ट्रपति, 66 निर्वाचन, 67 कार्यकाल 5 साल, 68 चुनाव जल्दी होना चाहिए, 7 से शपथ। 7 से क्या होता है? शपथ। समझ में गया? उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, ध्यान दो, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उस पे लगता है महाभियोग। उस पे क्या लगता है? महाभियोग। जितना जो बड़ा बड़ा पोजीशन पे बैठे हैं वो सबको हटाने के लिए लगता है महाभियोग। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो CJI हो, ये सबको हटाने के लिए लगता है महाभियोग। और जानते हो कि महाभियोग जो होता है उसको छोटा पोजीशन वाला काम नहीं होता है, एड़ी चोटी लगाना पड़ता है। महाभियोग में क्या लग जाता है? एड़ी चोटी लग जाता है नहीं? कोई छोटा काम नहीं है। हम जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को राष्ट्रपति क्या कहाँ कुर्सी नहीं यहाँ पर रखने वाला, इसको खड़ा कर देंगे। छोटा कैसे हो गया? गला छोटा कैसे हो गया? वाला है। चलो, महाभियोग हम बता दिए थे। महाभियोग कोई छोटी काम नहीं है, बहुत खतरनाक काम है। मतलब अगर किसी आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग से हटा ही नहीं, ध्यान से सुनो तब समझ आए। आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग से हटा ही नहीं। हम जब पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति को तो बता रहे थे कि यहाँ से शुरू होगा 1/4, फिर पारित होगा 2/3, फिर जाएगा उस सदन में, फिर वहां शुरू करना 1/4, पास करना 2/3, 14 दिन का समय रहता। पास नहीं हुआ तो पास ही नहीं होगा। नहीं सुनाया? उसी तरह होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग। अगर उपराष्ट्रपति को भी हटाना है तो उस पे लाया जाएगा महाभियोग। क्या लाया जाता है? महाभियोग। मान लो कि उपराष्ट्रपति कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, बोलेगा अरे हमारा राष्ट्रपति कौन सी करने लगता है, डांस करने लगता है, कागज लेके जाते हैं, लाओ इसको हटाओ। तो कैसे हटा देंगे? क्या भगा देंगे? सस्पेंड, यूर जॉब सस्पेंड। कोई जॉब सस्पेंड नहीं, बोलना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा इसके लिए। अब देखो संसद, उपराष्ट्रपति भी बैठता है संसद में, ध्यान से। उपराष्ट्रपति भी कहाँ बैठता है? संसद में 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अब बताओ संसद, क्योंकि संसद भी इसको चुनता है, अब संसद का ये भाग भी हो जाता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी हो जाता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो तुम लोग बताओ इसकी जो शुरुआत होगी 1/4 का, क्या वह लोकसभा से शुरुआत होगा या राज्यसभा से शुरुआत होगा? राष्ट्रपति का शुरुआत कहाँ से होता है? लोकसभा या राज्यसभा? राष्ट्रपति को हटाने के लिए शुरुआत जो 1/4 उसका आता था कहाँ से? लोकसभा। राज्यसभा करना चाहेगा तो नहीं होगा, राष्ट्रपति का दोनों से होगा, लोकसभा से भी होगा और राज्यसभा से शुरुआत होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का लोकसभा से शुरुआत नहीं होगा, इसका ओनली शुरुआत होगा राज्यसभा से, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। समझा गया? इसलिए इसका शुरुआत लोकसभा से ना बल्कि राज्यसभा से। शुरुआत करने के लिए कितना चाहिए? 1/4। शुरुआत करने के लिए कितना चाहिए? 1/4। 1/4 मतलब 25%। और पास करने के लिए कितना चाहिए? 2/3 मतलब 66%। कितना परसेंट? 66%। और राज्यसभा मान लो कि उसका दिया, राज्यसभा का ये सभापति है, 1/4 से उसने काम शुरू कर दिया। बढ़िया से समझा दिए थे, इसका एग्जांपल देके हंसी है। नहीं तो कुछ नहीं बोल रहा, कैच हो जाता है इसमें। शुरुआत करने के लिए कितना चाहिए? 1/4, लेकिन पास करने के लिए कितना चाहिए? 2/3।
अब बताओ, राज्यसभा तो शुरू हो जाएगा, यस। शुरू भी हो गया और पास भी हो गया। अभी कब्जा जाएगा लोकसभा। कब्जा कहाँ जाएगा? लोकसभा। जब ये कब्जा जाता है तो उपराष्ट्रपति पास रहेगा 14 दिन का समय। कितना दिन का समय रहता है? 14 दिन। उपराष्ट्रपति का क्या राज्यसभा में कोई मुंह दिखाने का काम रह गया? जहां से तुमको लात मार के निकाल दिया, क्या तुम फिर वहां मुंह दिखाने जाओगे? नहीं जाता। और जो जाता उस होता उसी टाइप का आदमी, उसको घुसने नहीं देगा, जाओगे कौन चीज। मतलब यहाँ से उपराष्ट्रपति को निकाल दिया। अब इसका मुंह दिखाने का खाली काम रहेगा ई रूम में। बोलेगा हम लोकसभा में मुंह दिखा सकते हैं। अब 14 दिन का समय है। अब उपराष्ट्रपति कैसे दिमाग लगाएगा, बोलेगा ये बाप कौन सी काम कर दिए हम, क्यों हमको राज्यसभा से हटा दिया। 14 दिन में क्या सोचे, तो कुछ सोच लेगा 14 दिन में, है ना। अब सोच लेगा कुछ अलग दिमाग से कि कैसे हमको लोकसभा को बचाना है। मतलब लोकसभा में कौन बात बोले कि लोग हमारे प्रति आ जाए और हमारा जान बचा ले। तो लोकसभा में जाएगा भाषण देने के लिए 14 दिन के बाद गाड़ी से उतरेगा और शुरू करेगा। माननीय महोदय, आप सभी को प्रणाम पहले करते हैं। हमसे कुछ गलती नहीं हुआ था, कुर्सी पर सही बैठे थे। मतलब कुछ बोलेगा अपना, ये सब झूठे इल्जाम लगा दिया। माननीय महोदय, हम अच्छे ही आदमी है,